हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनेश सिंह। आज बच्चों बायोमोलिक्यूल का हम लोग लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन्स एक काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें अवेयरनेस के बारे में सीखने को मिलेगा। बेटा इसका फंडामेंटल देखो, प्रोटीन्स का ये होता है कि व्हाट इज मींट बाय प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है प्रोटियस होता है। तो आओ जरा इसको तोड़ो अच्छे से वर्ड को। जब वर्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पर बेटा एक टर्म आता है प्रोटियस आता है। प्रोटियस का मतलब होता है टू प्राइम इंपॉर्टेंस, टू प्राइम इंपॉर्टेंस। इसका बच्चे मतलब है कि प्रोटीन्स हम सभी के लिए नेसेसरी होता है। ओके, क्योंकि प्रोटीन्स का सिंपली मतलब होता है कि अगर हम प्रोटीन्स को यूज नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी का मेंटेनेंस रुक जाएगा। तो प्रोटीन्स हम उसके लिए यूज करते हैं, ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। ओके, अब देखो ये तुम्हारे पास हो गया प्राइम इंपॉर्टेंस हो गया। तो जो इसके चीफ सोर्स होते हैं, यानी कि जो इसका मुख्य सोर्स होता है जहां पर ये पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास मिल्क होता है, चीज होता है, पीनट्स हो गए, सोयाबीन्स हो गए, इन सब में प्रोटीन्स का अबंडेंट सोर्स पाया जाता है। तो इतना तो बेसिक आपको क्लियर हो गया कि प्रोटीन्स का जो मेन फंक्शन होता है टू मेंटेन्स द बॉडी, या फिर हमारे पास ग्रोथ को आगे मेंटेन्स करने के लिए हम प्रोटीन्स का किसी न किसी फॉर्म में इसको यूज करना चाहिए हमें। ओके, अब प्रोटीन्स का देखो प्रैक्टिकल तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मेन क्या है कि इसका जो केमिस्ट्री के हिसाब से डेफिनेशन आता है जरा उसको समझो। तो बेटा प्रोटीन्स स्पेशली जो होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ, इट इज पॉलीमर ऑफ 20 या इसको 20 अभी काट दो। इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। ये किसका पॉलीमर होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स के होते हैं। अब यहाँ पर एक देखो टर्म आ गया अल्फा अमीनो एसिड। तो हमें अल्फा अमीनो एसिड को अच्छे से पहले क्लियर करना होगा, क्योंकि हमारा प्रोटीन्स पूरा इसी पर बेस्ड हो रहा है, क्योंकि इसी के बाद हमारा पेप्टाइड लिंकेज बच्चे आएगा। तो प्रोटीन्स का मतलब क्लियर हो गया। प्रोटीन्स एक प्रोटियस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी हमें इसको किसी न किसी सोर्स से इसको ऑब्टेन करना होता है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। डन हो गया। अब केमिस्ट्री के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब देखो अल्फा अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड क्या होते हैं? इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। किसी किसी बुक्स में मेंशन भी करता है इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो बच्चे हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी को अगर फॉलो करोगे तो 20 अमीनो एसिड्स आते हैं। कितने अमीनो एसिड्स आते हैं बच्चे? 20 अमीनो एसिड हमारे सिलेबस में है। कितने हैं जी? 20 अमीनो एसिड्स है। अब ये 20 अमीनो एसिड को हमें लर्न नहीं करना है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल है हमें वो दिमाग में अच्छे से सेट करना है। अब जरा देखो इसमें, तो अमीनो एसिड को जरा समझो। अमीनो का मतलब बच्चे सिंपली क्या हो गया? ये H2N ग्रुप हो गया। NH2 को क्या यूज करोगे? अमीनो। अब इसके आगे CH हो गया। अब विशेषता यहाँ पर R लगा दो। यहाँ पर बच्चे क्या लगा दोगे? कार्बोक्सिलिक लगा दोगे। तो देखो इस वाले को कार्बोक्सिलिक बोला गया, तो कार्बोक्सिलिक है तो इसको क्या बोला जाएगा? एसिड बोला जाएगा बच्चे। क्या बोला जाएगा? एसिड। और ये वाला पोर्शन क्या है? NH2 है, तो इसको क्या यूज करोगे? अमीनो वर्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे? अमीनो हो गया। तो मिला के क्या बोलोगे? अमीनो एसिड बोला जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया व्हाट इज अमीनो एसिड। अब देखो मेन तुम्हारा जो होता है ना, ये वाले पोर्शन इसमें कॉमन होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक और इसमें NH2 ग्रुप क्या होगा? कॉमन होगा। जो चेंजेज होगा R में चेंजेज होगा। यदि R को चेंज कर दोगे तो अमीनो एसिड बच्चे चेंज हो जाएगा। तो देखो मैं इसमें एग्जांपल फील कराता हूं R को इसमें कैसे कैसे चेंज करना है। तो एटलीस्ट हमें कम से कम 2 या 3 एग्जांपल अच्छे से बोर्ड लेवल पे क्लियर होने चाहिए। जरा देखो इसको अच्छे से, R को देखो। तो R को मैं चेंज कर देता हूं, H2N हो गया, ये CH हो गया, यहां पर H कर दो, और बेटा यहां पर ये COH हो गया। ओके, तो ये आपके पास जो अमीनो एसिड्स है इसका नाम आएगा ग्लाइसिन आएगा, इसका नाम आएगा। तो बेटा मेरे पास ग्लाइसिन क्लियर हो गया। इसमें बस सिंपली R को रिप्लेस कर दो H से, तो फंडामेंटल हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड आएगा? ग्लाइसिन आएगा। डन हो गया। तो हमें ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, कम से कम 2-3 एग्जांपल अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपको पूरे नहीं भी याद होंगे तो 2 और 3 से कहना कि आपका केमिस्ट्री प्रोटीन्स में आगे बढ़ जाएगा, समझ में चीजें आने लगेगी। तो ग्लाइसिन क्लियर हो गया। अब देखो इसी में कहना कि मैं H को रिप्लेस कर देता हूँ बच्चे। देखो ये हो जाएगा H2N हो जाएगा, और ये CH हो जाएगा, इसको क्या कर लो? CH3 कर लोगे, और ये आपके पास एज इट इज कार्बोक्सिलिक रहेगा। तो बेटा इसका नाम आएगा एलानीन आएगा। क्या नाम आएगा जी इसका? एलानीन आएगा।
क्लियर हो गया? तो इसका नाम बेटा क्या है? एलानीन है। जब CH3 है तो एलानीन है, जब H है तो ग्लाइसिन है। क्यों? किसकी जगह पर? ये R को रिप्लेस किया गया। तो मेनली क्या ना कि आप R को रिप्लेस कर दोगे तो आपके अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे। ऐसे हमारे सिलेबस में 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 20 अमीनो एसिड हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। तो 20 को आपको याद नहीं करना है, मेनली आपको कम से कम 2 एटलीस्ट याद होगा तो पूरी केमिस्ट्री आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो ग्लाइसिन में H हो गया, एलानीन में बच्चे क्या हो गया? R के जगह पे CH3 हो गया। तो 2 आपके अमीनो एसिड क्लियर हो गए। अब अमीनो एसिड क्लियर हो गया तो इसके रिगार्डिंग देखो मैं आपको 2 नोट लिखवा देता हूँ। वो 2 नोट क्या ना काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो जरा उससे क्या क्या हमें क्वेश्चन मिल सकता है बच्चे, जरा इस स्लाइड में आ जाते हैं। तो इसको नोट में कुछ ऐसे समझो, देखो यानी कि आपके अमीनो एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। देखो तो बेटा अमीनो एसिड में सिंपली क्या ना, पहला पॉइंट नोटिस करो, ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑल अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव। जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं यानी 20 आपके सिलेबस में है ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन। किसको छोड़ करके बच्चे? ग्लाइसिन को छोड़ करके। ग्लाइसिन जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां तक क्लियर हो गया? जरा इसको कंफर्म कर लो, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी इट मींस वो कायरलिटी को शो करेंगे। उस कार्बन के क्रॉस 4 डिफरेंट ग्रुप अलग अलग जुड़े होंगे, तो ऐसे वाले को ऑप्टिकल एक्टिव बच्चे बोला जाता है। बट ग्लाइसिन को जब चेक करोगे तो ग्लाइसिन में दोनों H क्या है? सिमिलर पाए जाते हैं। दोनों H क्या है? उस कार्बन से सिमिलर पाए गए, तो इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाएगा। तो ग्लाइसिन क्या ना फंडामेंटल आपके पास अमीनो एसिड्स हैं और ये इत्तेफाक से ऑप्टिकली इनएक्टिव शो करता है बच्चे। बोलो यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से? ऑप्टिकली इनएक्टिव शो करेगा। बाकी जितने अमीनो एसिड्स हैं 19 अमीनो एसिड वो सारे के सारे क्या शो करेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव शो करेंगे। दैट मींस वो कायरलिटी को शो करते हैं। कायरलिटी बोले तो उस कार्बन के क्रॉस 4 बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो ग्लाइसिन को अच्छे से याद कर लिए। ग्लाइसिन में क्या क्वेश्चन बनता है? यही क्वेश्चन आपका लैंग्वेज बनता है असर्शन रीजन को लेकर के। ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। मेरे पॉइंट को ध्यान से नोट करते रहिए और इसको अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनाते रहिए। तो पहला पॉइंट आपका नोट में क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चे इसमें देखो, ऑल अमीनो एसिड शोज कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ये कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। जरा देखो इसका मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में इस वाले कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा बोलोगे। इसलिए प्रोटीन्स का जनरली जो होता है अमीनो एसिड्स होता है इनको अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। प्रोटीन्स को मैंने क्या बोला है? इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, या इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब आप कई अमीनो एसिड को जोड़ोगे तो उसके बीच से वाटर भी निकाला जाएगा, तो उस लिंकेज को बच्चे में बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, जो कि अभी कमिंग सून है, अभी लेटेस्ट उसको पढ़ेंगे अच्छे से। डन हो गया यहां तक? तो देखो यहां पर ये क्या होता है ना, जो NH2 लेफ्ट साइड में होता है, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो क्या बोलोगे? इसको L कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? L कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक पहले आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा इसमें नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड से भी बच्चे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लेता है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन ग्रुप्स है, यहाँ पर मैंने इसको पहले ही रिटन कर दिया है ताकि आपका इसमें समय बच सके और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से कर सकते हैं। देखो मैं इसमें एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा इजी वे में कैसे याद करना है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, और इसमें बेस्ड ऑन पहला जो 3 शुरुआत के टाइप है ये बेस्ड ऑन ग्रुप्स के बेसिस पर है। तो बेटा इसमें सबसे पहला है एसिडिक अमीनो एसिड है। तो देखो एसिडिक अमीनो एसिड मैंने मैथमेटिकल टर्म यूज किया है कि कार्बोक्सिलिक ज्यादा होगा और NH2 कम होगा। देखो इसका सिंपलेस्ट मतलब ऐसे है कि हमारे पास H2N हो गया, ये CH हो गया, ये कार्बोक्सिलिक हो गया, है ना। ये तो इसमें पार्ट कॉमन होता है, कार्बोक्सिलिक इसमें और NH2 पार्ट क्या होता है? कॉमन होता है। अब जो R है ना, R में भी अगर एक और कार्बोक्सिलिक आएगा, R में यदि एक और कार्बोक्सिलिक आ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक का जो ग्रुप है वो ज्यादा हो गया ना,
तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक का ग्रुप ज्यादा होने से ये अमीनो एसिड कैसा कहलाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा। तो कैसे इसको याद करोगे, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलोगे, एसिडिक अमीनो एसिड। तो बेटा मेन तुम्हें इसमें एग्जांपल याद रखना है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड। देखो तो मेन इसमें क्या है ना कि देखो एग्जांपल भी इजी है, जिसमें आईसी लगा हुआ है तो समझो कि एसिडिक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड आईसी लगा है, और कार्बोक्सिलिक का जो सफिक्स होता है ना ओइक एसिड होता है, एज सिंपल। तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड, ये सब ऑप्शन में कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमीनो एसिड, यानी इनमें से कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है। अब जरा देखो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक में क्या होगा, NH2 ग्रुप कहीं ज्यादा हो जाए, यानी कि हमारे पास R वाले में एक और NH2 जुड़ जाए तो ऐसे वाले को बेटा बोला जाएगा बेसिक अमीनो एसिड। ये सब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये सारा अमीनो एसिड दिया गया है, उसमें केवल बस R को चेंज किया गया है। तो जिस वाले में NH दिख जाएगा ना तो समझ जाना बेटा क्या है कि उसमें बेसिक अमीनो एसिड है, क्योंकि इतना पार्ट कॉमन होता है वो उसमें नहीं दिया गया है। तो कृपया आप बुक में जाकर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि उसे उतना बताने में समय लग जाता है। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको इसमें एग्जांपल याद रखना है, एग्जांपल आपको लाइसिन हो गया, एर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन भी होता है, तो आप उसको भी अलग से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चे मेरे पास क्या है, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में जिसमें NH2 और कार्बोक्सिलिक क्या हो ना बराबर हो जाए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ग्लाइसिन था, एलानिन था। देखो तो ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, इनमें एक NH2 ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, मतलब न्यूट्रल है समझो। एक NH2 किसके इक्वल है, कार्बोक्सिलिक के इक्वल है, तो दीज आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड। एक NH2 होगा, एक कार्बोक्सिलिक होगा, एज सिंपल। अब बच्चे इसमें देखो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आता है। तो सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया जाए, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बच्चे क्या होता है कि बॉडी में पहले से ही, हमारे ह्यूमन बॉडी में पहले से ही 10 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उन्हें हमें रेगुलर डाइट से लेने की जरूरत नहीं है, हमें उन्हें रेगुलर डाइट लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे बॉडी में वो सिंथेसाइज होते हैं। यानी कि 10 अमीनो एसिड बॉडी विच कैन सिंथेसाइज इन आवर ह्यूमन बॉडी, दे डू नॉट नीड सप्लाइड बाय फूड, यानी हमें उसको सप्लाइड से या रेगुलर फूड वगैरह से लेने की जरूरत नहीं है बच्चे। इसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब है कि हमें आवश्यकता नहीं है रेगुलर डाइट से, समझो ऑलरेडी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या है, इसमें मैंने एग्जांपल याद रखा, देखो ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया। एनसीईआरटी में अगर आप वो टेबल बच्चे देखोगे, एनसीईआरटी में आपके पास बायोमोलिक्यूल में जब प्रोटीन में आप जब सर्च करोगे तो उस पर 20 अमीनो एसिड का लिस्ट दिया गया है, तो उसके नीचे क्या ना स्टार बना हुआ है। तो बेटा स्टार के नीचे लाइन जब पढ़ोगे तो उस पर लिखा क्या है कि स्टार इंडिकेट इसेंशियल अमीनो एसिड, स्टार इंडिकेट इसेंशियल अमीनो एसिड, आप उसको सर्च करके चेक करिएगा। ओके तो जितने भी स्टार वाले होते हैं वो सारे के सारे बच्चे क्या शो करते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड शो करते हैं। नॉन स्टार वाले क्या शो करेंगे, नॉन इसेंशियल शो करेंगे। याद करने का सिंपल ट्रिक है, इसेंशियल है तो स्टार है, विदाउट स्टार नॉन इसेंशियल है। ओके तो मैंने आपको एग्जांपल एक तो अच्छे से याद होना चाहिए। शुरुआत के तो 2 एग्जांपल होते हैं वो नॉन इसेंशियल के होते हैं। अब इसेंशियल बच्चे क्या हो गया कि जिन्हें हमें रेगुलर डाइट से लेने की जरूरत पड़ता है, यानी कि 10 अमीनो एसिड विच दे डू नॉट सिंथेसाइज आवर बॉडी, दे सप्लाइड बाय रेगुलर डाइट, यानी हमें रेगुलर डाइट जो लेते हैं, जैसे मिल्क लेते हैं, पनीर खाते हैं, चीज बेटा सिंपली, या सोयाबीन लेते हैं, पीनट्स लेते हैं, तो उनके माध्यम से हमें कहीं ना कहीं सोर्स लेना होता है प्रोटीन्स का, तो उसको बोला जाएगा इसेंशियल, यानी जो हमें बॉडी पहले से नहीं पाया जाता है, जिन्हें हमें रेगुलर डाइट से लेने की जरूरत पड़ता है। अगर नहीं लेते हैं तो प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से हमें ढेर सारी डिजीज देखने को मिल जाते हैं। ओके आगे देखते रहो बेटा, इसमें वैलिन है और हिस्टिडीन है। ये क्या है आपके, हिस्टिडीन इसमें फेमस एग्जांपल है, वैलिन भी इसमें फेमस एग्जांपल है। तो मैं एग्जांपल मैं वही रखा हूं जो एग्जाम के लेकर के काफी इंपॉर्टेंट समझो। ओके यहां तक क्लियर हो गए बच्चे, तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं बच्चे, एक कॉन्सेप्ट आपके पास है, अब पेप्टाइड लिंकेज है, तो आप यहां तक पहले इसको ऐड कर लीजिए। तो नेक्स्ट बेटा अब अगला हेडिंग इसमें है पेप्टाइड लिंकेज को लेकर के है। ओके अब देखो पेप्टाइड लिंकेज आप अलग से हेडिंग डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा टॉपिक इसमें है पेप्टाइड लिंकेज को जरा समझ लेते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज से जाने से पहले क्या ना कि इसमें प्रॉपर्टीज भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी से भी क्या ना बच्चे क्वेश्चन बन जाता है। तो अमीनो एसिड आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया,
क्लासिफिकेशन से पहले आपने इसके टाइप भी पढ़ लिया अच्छे से, कितने अमीनो एसिड आपके सिलेबस में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चे स्पेशली क्या है कि जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड में सिंपली बच्चे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। देखो तो अमीनो एसिड की बेटा सिंपली प्रॉपर्टीज क्या होता है, दे आर क्रिस्टलाइन एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू पोलैरिटी। इसमें बच्चे सिंपली क्या है ना कि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, क्योंकि इसमें NH भी जुड़ा रहता है और HO के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, अमीनो एसिड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। दूसरा बच्चे इसमें पॉइंट्स क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है ना कि दे फॉर्म ज्विटर आयन। अब देखो पेपर में ये एक नया टर्म है, ज्विटर आयन भी बनाता है ये। तो अब ये ज्विटर आयन है तो समझो कि क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ज्विटर आयन से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये देखो एक टेक्निकल टर्म बेटा, क्या ये टेक्निकल टर्म है, तो ज्विटर आयन से क्वेश्चन बनना लाजिम है समझो पेपर में। तो ज्विटर आयन देखो होता क्या है, आओ थोड़ा इसको समझाते हैं। तो बेटा सिंपली क्या है, ये H2N है, ये आपके पास CH है, ये सपोज आपने क्या ले लिया, H ले लिया, और हमने इसको थोड़ा ओपन कर दिया कुछ ऐसे लाइक दिस, देखो डन हो गया। तो ज्विटर आयन बेटा क्या होता है कि कार्बोक्सिल, लिखो ये एक्वस मीडियम है, सिंपली कहाँ है ये एक्वस मीडियम है। ओके, तो एक्वस मीडियम में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक यानी एसिड क्या करता है, H+ को लूज करता है। एसिडिक मीडियम में आप यही तो पढ़ते हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला ग्रुप बेटा लूज करेगा। अब इसके पास देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है, तो इसमें एसिडिक भी है बेसिक भी है। तो एसिडिक क्या करेगा, H+ को लूज करेगा, तो बेसिक क्या करेगा, H को ले लेगा। तो देखो जब ये लेगा तो बेटा इसमें स्पेशली कुछ ऐसे आएगा, NH3 पर क्या आ जाएगा, देखो पहले NH2 था, एक H ले लेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा प्लस, और ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा CO माइनस। तो देखो इसमें प्लस हो गया माइनस हो गया, और इसी डाइपोलर आयन को बेटा बोलते हैं ज्विटर आयन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन बोला जाता है। अब देखो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम एसिडिक ग्रुप यानी दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटोन while amino group can accept a proton to giving rise to a dipolar ion is known as Zwitter ion। बच्चे एक बार फिर से रिपीट कर लो, in aqueous medium carboxylic group lose a proton while amino group accept a proton to giving rise a dipolar ion is known as Zwitter ion। एज सिंपल, देखो सिंपलेस्ट मतलब है कि पानी में कार्बोक्सिलिक H+ को लूज करेगा, अमीनो क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो जो ये प्लस माइनस आयन बनते हैं इसी को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन बोला जाता है। ओके, अब इसी प्लस माइनस की वजह से ज्विटर आयन क्या होता है कि ये पानी में सॉल्युबल भी होता है। ओके, तो आप यहां तक इसको पहले नोट कर सकते हैं, आगे देखते हैं फिर इसके बाद।